नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए जैक बोर्ड परीक्षा 2025 जो बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हुए हैं। और ये वीडियो का प्लेलिस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा चैनल पे। उस प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब पहली बार मतलब कुछ दिन के बाद अगर वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अपलोड होने के कुछ दिन बाद, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, उसमें बहुत सारे वीडियो अपलोड हो गए होंगे। और ये सारे जो वीडियो आप लोग के अपलोड होंगे वो सारे वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। साथ में हम लोग इस सारे वीडियो में बात करेंगे पिछले सालों में वो क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है, ठीक है, कब कब पूछा गया है। इससे हम लोग जो भी क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ पर दिए जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। दूसरी बात, इसमें आप लोग को आंसर भी बहुत ईजी दिया जाएगा। आंसर बहुत ईजी, आसानी से आप लोग याद कर सकें। उम्मीद करेंगे कि आप लोग वीडियो को देखें, पूरा वीडियो जब तक कंप्लीट है तब तक आप लोग को पूरा आंसर में से नहीं तो आप लोग का 50% याद हो जाए। अगर 50% और करना चाहते हैं तो आप लोग चाहे तो वीडियो के साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, या वेबसाइट्स पे जाकर आप लोग नोट्स लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और वहाँ से भी आप लोग याद कर सकते हैं। बहुत लोग पहले से याद किए होंगे। और जो लोग जहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से पढ़ाई आप लोग जारी रखिए, ठीक है। जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर पढ़ाई जारी रखिए। कोई नोट से पढ़ रहे, कोई बुक से पढ़ रहे, कुछ क्वेश्चन बैंक लिए हुए हैं तो वहाँ से आप लोग पढ़ना जारी रखिए। और जो भी इस प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड किया जाएगा उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। और या अपने आप को, अगर जिन लोगों को पता रहेगा वो लोग अपने आप को प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि हाँ हम कितना क्वेश्चन हम लोग को पहले से पता था, कितना के आंसर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोग को खुद से चेक करना है। चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू कर लेते हैं। और फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, जिन लोगों को पता होगा कि हाँ हम इसका आंसर पता है, ठीक है, तो ठीक है आप लोग अपने से गिनते जाइएगा, अपना कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और देखिए कितना क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन रहेगा तो 30 क्वेश्चन में कितना ऑब्जेक्टिव आपको पहले से आता है। और ये वीडियो जो आप लोग का 2024 का जो बोर्ड परीक्षा हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में शेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखना है और साथ में वो जो क्वेश्चन है 2024 में वो क्वेश्चन और कभी रिपीट हुआ है तो उस चीज़ को भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। और आंसर बहुत ईजी रहेगा इसमें। इस वीडियो में सबसे ज़्यादा महत्व है आंसर का। आंसर बहुत सटीक दिया गया है, ठीक है। आंसर एक बार आप लोग देखिए, ठीक है। चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग में कौन था जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक था। चलिए जिनको इसका आंसर पता है वो लोग अपना कॉपी में नोट कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कुलीन वर्ग, ठीक है। यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग कौन था, कुलीन वर्ग था, जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक था, ठीक है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी, 2 नंबर क्वेश्चन है। 1434 में प्रासा की पहल पर एक सीमा शुल्क संघ बना जिसे जालवेराइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस संघ में अधिकांश कौन राष्ट्र शामिल था, तो कौन सा राष्ट्र शामिल था, जर्मन शामिल था। कौन, जर्मन, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार के कदम उठाए, प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार के कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। तो कौन से कदम उठाए थे वो देखिएगा। एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, बिल्कुल। एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, बिल्कुल ये भी कदम उठाया गया था। और स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा, ये भी कदम उठाए गए थे। तो यहाँ पर इनमें से सभी आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है। 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन गुडेम की पहाड़ियों पर फैल गया, ठीक है। गुडेम भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और है और यहाँ पर आप लोग से पूछा क्या गया, गुडेम भारत के किस राज्य में स्थित है। तो गुडेम जो भारत के किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जिन लोगों को पता है वो लोग अपना कॉपी में नोट करते चलेंगे कि हाँ इसका ऑप्शन ये है। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन का आपको जो भी ऑप्शन लग रहा है सही वो लिख लीजिए। अगर आपका गलत हो जाए तो वहाँ पर गलत काट कर जो सही ऑप्शन है उसको लिख लीजिए या पूरा आंसर को लिख लीजिए, ठीक है। आप लोग ऐसे कर सकते हैं। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है। अवध किसान सभा का गठन करने का उद्देश्य क्या था। अवध किसान सभा का गठन करने का उद्देश्य क्या था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लगान को कम करना, बेगार को समाप्त करना, जमींदारों को बहिष्कार करना। इसका तीनों उद्देश्य था, ठीक है। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी हम लोग इसका सही जवाब बताएंगे। आगे बढ़िएगा, यहाँ देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है। भारत में अफीम का निर्यात
कहाँ किया जाता था? भारत में अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता था? पुर्तगाल में। भारत से अफीम का निर्यात, ठीक है सॉरी, भारत से अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता था? पुर्तगाल में, चीन में, अमेरिका में या यूरोप में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चीन में। ठीक है, भारत से अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता था? चीन में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने। तीनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था। तो ऑप्शन हम लोग क्या टिक करेंगे? इनमें से सभी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किस देश के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था? मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किस देश के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किस देश का दबदबा रहता था? अपना देश भारत। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी? गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी? यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक बाइबल थी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े जाए, चलिए यहाँ देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? अगर आंसर आप लोग को पता है तो अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? पुर्तगाली मिशनरी द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है? निम्न में से कौन दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग किया गया है, वे किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं? वे किस प्रकार का संसाधन माने जाते हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वे संभावी संसाधन माने जाते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? हमारे देश यानी भारत देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजस्थान, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख? सभी लोगों को पता होगा, लद्दाख। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत की किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किनका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजना के चलते भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी? ये किनका मानना था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है। जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष बनाई गई? जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष बनाई गई? तो ये किस वर्ष बनाई गई थी? ये आपका 1987। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है। भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है? जो अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है, तो किस प्रकार की कॉफ़ी भारत में पैदा की जाती है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
अरेबिका, ठीक है, अरेबिका, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट खनिज की विशेषता क्या होती है? मैग्नेटाइट खनिज की विशेषता क्या होती है? तो ये सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, ठीक है। इसमें 70% लोहांश पाया जाता है, ओके। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होता है, बिल्कुल। ये तीनों विशेषताएं हैं, तो इनमें से सभी हम लोग क्या बोलेंगे, इनमें से सभी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप लोग चाहे तो ऐसे भी याद कर सकते हो सकता है क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ दे, मैग्नेटाइट खनिज की विशेषताएं लिखें, किन्हीं 4 विशेषताएं के लिए, किन्हीं 2 विशेषताएं लिखे, किन्हीं 3 विशेषताएं के लिए, तो आप लोग लिख सकते हैं तीनों अगर याद कर लेते हैं। बहुत ईजी है, यह सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, इसमें 70% लोहांश पाया जाता है, इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है, याद करते चलिएगा, बाद में भी आप लोग नोट कर सकते हैं। जो लोग नोट साथ में कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं कर रहे वो लोग बाद में नोट कर लेंगे या वेबसाइट से जाकर नोट कर लेंगे, ठीक है। अब आगे देखिएगा, मर्मुगांव पत्तन भारत के किस राज्य में स्थित है? मर्मुगांव पत्तन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका गोवा में स्थित है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरकार को उत्तरदायी बनाने में निम्न में से कौन अपनी भूमिका निभाता है? सरकार को उत्तरदायी बनाने में निम्न में से कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जनता, राष्ट्रपति, स्थानीय सरकार या इनमें से सभी? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सभी लोगों को पता चल रहा होगा अभी, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सरकार को उत्तरदायी बनाने में निम्न में से कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो जनता, ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है? निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्रीय सरकार जो है वो राज्य सरकार को कुछ खास करने के लिए आदेश नहीं दे सकती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा संघीय सरकार में, ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार जो है राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, अमेरिकी समाज की आंतरिक समस्या के मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसने उठाया था? अमेरिकी समाज की आंतरिक समस्या के मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसने उठाया था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो टॉमी स्मिथ और जॉन कोलार्स, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है, 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की? बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ, समझौता बताने को किस प्रकार का समझौता था जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शांति समझौता, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और बहुत ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग को परीक्षा में बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन आप लोग 2-3 बार रिपीट कीजिएगा तो उसका आंसर ऑटोमेटिक आपके मन से निकल जाएगा, ठीक है। हिंसक आंदोलन को बंद करने का बात स्वीकार करना, तो अब हिंसक आंदोलन में जल समझौता तो होगा नहीं, व्यापार समझौता, उसमें व्यापार में हिंसक वहाँ पर कुछ रिलेट कर ही नहीं रहा है। कृषि समझौता तो कृषि का रहता है, तो मतलब कुछ कृषि वाला बात चलता है। यहाँ पर शांति समझौता आपको आसानी से पता चल रहा है, शांति समझौता यहाँ पर सही आंसर हमारा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन, विश्व में किस प्रकार की विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है? विश्व में किस प्रकार की विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है? राजनीतिक, धार्मिक या जातीय या इनमें से सभी? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा? तो राजनीतिक, धार्मिक, जातीय, इनमें से सभी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन है, सौ कांसी राम के नेतृत्व में 1984 में किस पार्टी का गठन हुआ जो आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाता है? स्वर्गीय कांसी राम के नेतृत्व में 1984 में किस पार्टी का गठन हुआ जो आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
यहाँ देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित किस प्रकार की वस्तुओं को कुल राष्ट्रीय उत्पाद की संज्ञा दी जाती है। किसी विशेष वर्ष में उत्पादित किस प्रकार की राष्ट्रीय वस्तुओं को कुल राष्ट्रीय उत्पाद की संज्ञा दी जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 26 का ऑप्शन बी, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। जिसको उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है। इसका सही जवाब क्या होगा, उत्पादन निर्माण बिजली और गैस, सेवा क्षेत्र, या कृषि और संबंध क्षेत्र, या रक्षा और लोक प्रशासन। तो क्या बोल रहे हैं, सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है, तो सेवा क्षेत्र। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। ठीक है, याद रहेगा। और इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रखते हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसको भी तुरंत ही अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो अपलोड होने के बाद वो भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, और उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाया जाएगा। उसमें सारे क्वेश्चन जैसे देखिए यहाँ पर टैग भी किया गया है, और यहाँ पर आंसर आप लोग देखिए बहुत छोटा छोटा आंसर, और आप लोग को समझने लायक आंसर लिखा गया है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है, 18 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 24 में पूछा गया। मतलब 3 साल से लगातार पूछा जा रहा है, 22, 23, 24, 25 में भी चांसेस है। याद कर लेना, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, डरना नहीं है, टेंशन तो होगा ही। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और नोट करने के लिए आप लोग वेबसाइट पे जा सकते हैं, या आप लोग जाकर वहाँ पर क्विज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्विज कर लीजिए, अगर नोट करना है तो वेबसाइट पर पहुँच जाइए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।